अरे कहाँ? अब पढ़ने जा रही हूँ। और ये कौन हटाएगा? ये आप हटा देना। मैं काम कर रही हूँ, बैठी तो हूँ नहीं खाली। अरे कोई बात नहीं है, जब आप वो उठाना तो वो भी उठा देना। हेमा ये क्या बिहेवियर है? बच्ची हो तुम? अब क्या बोल रहे हो आप? मैं कैसे हटा दूंगी? मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इसे गंदा तुम की हो तो हटाओगी भी तुम ही ना। आप हटा देंगी तो क्या दिक्कत है? ओके फाइन, तुम एक काम करो, छत से कपड़े लेते आओ। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, मौसम ठीक नहीं है। जाओ। जस्ट मैंने अभी कहा कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो फिर कैसे लेकर के आ जाऊंगी? हेमा 5 मिनट लगेंगे तो। भाभी आप समझती क्यों नहीं है? मैं पढ़ने जा रही हूँ, डिस्टर्ब हो जाऊंगी। हेमा आपसे बात ही करना बेकार है। जिया, हाँ जो तुमने सामान मंगाया था ना, मैंने वो सामान किचन में रख दिया है, जाके ले लेना। विशाल, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम ना एक बार उससे पूछ के मुझे बता ही दो। यार उसके ड्रामे ही खत्म नहीं होते। इतनी ड्रामेबाज लड़की है, एक काम करने को बोल दो तो बोलती है कि मुझे पढ़ाई करने में पढ़ने जा रही हूँ, और दिन भर कुछ नहीं करती है। और पूरे घर का काम सिर्फ मैं करती हूँ अकेले। पागल हो मैं? अरे क्यों नहीं होगा काम उससे? इस घर में रहती है ना, 2-4 काम कर देगी तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हुआ तुम दोनों का? मैंने झगड़ा किया? मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, झगड़ा वो करती है। वो लड़ती है मुझसे, ये भी नहीं सोचती कि मैं उससे बड़ी हूँ। अरे बड़ों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। तुम मुझे बोल रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी गलती है? अरे वो लड़ती रहती है मुझसे। मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, पर वो नादानियां कर रही है तो तुम्हें उसको समझाना चाहिए, क्योंकि तुम उससे बड़ी हो। नहीं, हर बार ना मैं समझूं, वो ना समझे। पूरी समझदारी का ठेका मैं लेके बैठूं। अच्छा यार, तुम छोटी छोटी बातों को बतंगड़ क्यों बनाती हो? कोई बतंगड़ मैं नहीं बना रही, बात का बतंगड़ बनाती है तुम्हारी बहन। कुछ बोल दो तो बस बहन की साइड लेनी है। मैं तो कुछ लगती नहीं तुम्हारी, जब देखो तब बस बहन की साइड लेना है। मैं तो कुछ हो ही नहीं, सब कुछ बहन है, बस बहन 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 करते रहते हैं। हाँ, अरे क्या बात है बताओ ना। ठीक है, मैं आता हूं वहीं। ठीक। हाँ जाओ, सुनाएगी तुम्हें भी। बहन बहन करते ना, जाओ। क्या हुआ तुमको? भैया एक बात बताइए, भाभी क्या चाहती हैं? एकदम से हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, लड़ाई करती रहती हैं। उन्हें पता नहीं है कि मेरा एग्जाम चल रहा है। उनसे कोई एक काम नहीं होता है। एक आध काम बोल देती हूँ तो बस लड़ने लग जाती हैं मुंह बना के। ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे मैं इस घर में बोझ हूँ। उन्हें पता है कि मेरा एग्जाम है, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है ताकि मैं पढ़ाई में ध्यान ना लगा सकूं, घर के कामों में ध्यान लगाऊं। वो जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं। समझ में नहीं आता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। आज आप मुझे बता ही दीजिए। देख, मैंने उससे भी बात की और तुमसे भी बात कर रहा हूं, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है गलती किसकी है। यदि तुमको मालूम है गलती किसकी है तो बताओ मुझे। देखो, मैं बिल्कुल थक गया हूं। मैं जा रहा हूं, पूरे दिन काम कर रहा हूं, काम करके आ रहा हूं अपने घर। तो यहाँ आने के बाद मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है हमारे घर पे। अब यहाँ की मैं पंचायत करूं, यही करूं ना? अरे इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं और मेरे जाने के बाद सिर्फ 2 लोग रहते हैं। ये 2 लोग शांत नहीं रह सकते हैं क्या? एक तो मेरी 2 पैसे की नौकरी है, ऊपर से हजारों टेंशन। 1000 टेंशन होने के बावजूद मैं घर पे आता हूं ताकि सोचता हूं कि मुझे सुकून मिले, पर घर आता हूं ना तो मुझे ये सब देखने को मिलता है। मेरी गलती नहीं है भैया। अरे मुझे नहीं जानना है गलती किसकी है किसकी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा परिवार सुख शांति से रहे और कुछ नहीं। बस यार, मैं थक गया हूं मैं। पता नहीं तुम लोगों को मेरी शक्ल देख के पता चलता है या नहीं चलता है, पर मैं बिल्कुल थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। देख माँ, तू अगर मुझे थोड़ा सा भी मानती है ना तो प्लीज ये झगड़े वगड़े करना बंद कर दे, शांति से रहे। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम दोनों ने। हाँ
क्या बोले थे तुम्हारी बहन मेरे बारे में? क्या बोल रहे थे? बोल रही होगी कि भाभी ऐसी हैं, भाभी वैसी हैं, भाभी झगड़ा करती हैं, भाभी हुक्म चलाती हैं, भाभी हमसे काम करवाती हैं, और तुम मान ली होगी उसकी बात। देखो चिया, मुझे सुकून से खाना खाने दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने दो बस। हाँ हाँ, खाओ खाओ, दोनों भाई बहन अच्छे, बस नहीं बुरी। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? ये क्या बदतमीजी है माँ? अच्छा, क्या बदतमीजी कर रही हूँ? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बावजूद भी आप इतने लाउड स्पीकर करके गाना सुन रही हैं। दिखाई दे रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितना पढ़ रही हो और कितना पढ़ने का नाटक कर रही हो। मुझे ना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हर चीज में तमाशा मत किया करो। तमाशा मैं नहीं, आप कर रही हैं। और क्या मतलब है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ? अरे मेरा एग्जाम है, क्यों नहीं पढ़ाई करूंगी? उसके बावजूद भी आप फुल लाउड स्पीकर करके गाना सुन रही हैं। क्या बदतमीजी है ये? मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें जानबूझ के मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। मैं तुमसे कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचोगी। मुझे क्या कर रही हूँ नहीं पता ही नहीं कि मुझे आज क्या कर रही हूँ मैं। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, बेवकूफ लड़की। मुझे कोई शौक भी नहीं है आपसे बात करने का। हेलो। हाँ जी, अब चिया जी बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, एक्सीडेंट हो गया उनका। अरे मेरी बात हुई थी अभी उनसे थोड़ी देर पहले, वो तो ठीक थे। पर वो अभी सीरियस कंडीशन में है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम आते हैं। भाभी क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हो गया? तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? कौन सा हॉस्पिटल है भैया? अभी मैसेज आया है अभी। चलिए अभी चलिए हॉस्पिटल। हाँ चलते हैं। वाह, क्या बात है। जब तुम दोनों इतने अच्छे से रह सकते हो तो फिर इतने अच्छे से रहते क्यों नहीं हो? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, फोन आया था मुझे अभी। झूठ है ये सब, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये सब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि जब मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा तब तुम दोनों जाके आपस में ऐसे बात करोगी, आपस में जाके मिलजुल के रहोगी? इस चीज का वेट कर रही हो तुम दोनों? भैया आप किस तरह से बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं? अरे तुम दोनों देखो ना कि तुम दोनों किस तरीके से इस घर में रहती हो। देखो अपने आप को, एक दूसरे का साथ कितने अच्छे से दे रही हो तुम दोनों। जब मुसीबत आई घर पे तो तुम दोनों एक साथ हो गई कि नहीं हो गई? जब ये समझदारी अभी आ गई तो बाकी वक्त क्या हो जाता है तुम दोनों को? क्यों लड़ाइयां होती हैं इस घर में? हेमा, तुम मुझे बताओ, कल वो तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर जाओगी, वहां पे तुम्हारा पति मिलेगा, तुम्हारा ससुर मिलेगा, तुम्हारी सास मिलेंगी। क्या तुम सबसे इसी तरह से बिहेवियर रखोगी? कल को तुम्हारा पति तुम्हें कुछ बोल देगा, तुम्हारी सास तुमको कुछ बोल देंगी, तो तुम उस सबका जवाब इस तरीके से दोगी? सबको ऐसा ही रिएक्ट करोगी? नहीं ना। इस तरीके से तुम रिएक्ट करोगी ना, तुम्हारा घर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, घर में विवाद हो जाएगा, न जाने आगे क्या हो जाएगा। मुझे खुद नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ उस घर में क्या हो जाएगा। इसलिए चेंज, अपने अंदर चेंज लाओ, कुछ समझदारी लाओ कि परिवार कैसे आगे बढ़ता है। और चिया, तुम मुझे बताओ, कल को इस घर में तुम्हारा बच्चा आएगा, क्या तुम उसको यही परवरिश दोगी, यही सब संस्कार दोगे उसके अंदर कि लड़ाइयां करनी है, कलेश करना है, छोटी छोटी बातों पे कलेश करना है? यही सब ज्ञान दोगे अपने बच्चे को? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्यों करती हो? इतने समझदार होने के बाद इतना बेवकूफों वाला काम क्यों करती हो तुम दोनों? मुझे इस बात से बहुत टेंशन होती है। और हाँ, आज मैं समझा रहा हूं, इस चीज को समझ जाओ तुम दोनों। बस मैं आगे नहीं चाहूंगा कि तुम दोनों में ऐसे विवाद हो। नहीं, ऐसे मत बोलो। आई एम सो सॉरी, दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है।
कोई बात नहीं, मुझे भी माफ कर दो।